ਜਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਊਰਜਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ये कहने से कि अपना कपड़ा मत दीजिए, आप तो अपने आप की ऊर्जा दे रहे हैं किसी को। कहते हैं कि वास्तु के अकॉर्डिंगली करना चाहिए। तो अभी जैसे फ्लड आए हैं जिन्होंने बना ले थे तो उनके घर नहीं डूब गए। अब वास्तु वाला ने क्या कह दिया, एक सेइंग आ गई, एक डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में वो कहते हैं इधर तो घर होना ही नहीं चाहिए। अब इधर वाली सारी साइडें सरकार खाली छोड़ दे, है ना, सिर्फ ईस्ट साइड भर दे, वेस्ट साइड कहाँ जाए। हेलो मैम, हाय डियर, कैसे हो? ठीक हो? बढ़िया बढ़िया अक्षय, बहुत बढ़िया और जी। बताओ आप। ऑल गुड बेटा, आप बताओ हाउस मैंने लाइफ। नया सेटअप बनाया था, ठीक लग रहा है? बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेल डन, गॉड ब्लेस यू विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मोर एपिसोड्स। ठीक है मैम, जी। थैंक यू। अच्छा, हम ना एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे। मेरे को ये बताओ, ये जो टॉप लेवल पे होते हैं लोग होते हैं, टॉप लेवल यू मीन्स द मोर लर्नेड वंस। लाइक अंबानी टाइप। अच्छा, द रिच पीपल, ओके। तो ये एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को ज़्यादा फॉलो करते हैं, आपको नहीं लगता? ऐसा नहीं होता, ये लोग ज़्यादा डरे हुए होते हैं। एक्चुअली ये होता है, Okay. जो जितना ऊपर पहुंच जाता है ना वो उतना ज़्यादा डरता है। तो जो जितना ज़्यादा डरता है वो और फियरफुल होता हुआ वो और ज़्यादा इन चीज़ों पे मानना शुरू हो जाता है। इट्स जस्ट देयर फियर कि कहीं कोई क्यों देखो, तुम मैं कोई काम करेंगे हमारा हज़ारों का नुकसान होगा, हाँ जी। वो कुछ काम करेंगे तो उनका बिलियनर्स का नुकसान होगा। तो इसलिए वो बहुत सोच समझ के अपनी हर मूवमेंट जो है वो 10 लोगों से सलाह करके, जो उनके मुताबिक जो उनको पता लगता है यार ये टॉप शॉट्स हैं, ये एस्ट्रोलॉजर्स बहुत बेस्ट हैं इस वक्त, वो उन सब से सलाह लेके चलते तो हैं आपको सिर्फ और लगता है सिर्फ। एस्ट्रोलॉजर इनके डर का फायदा उठाते हैं? डेफिनेटली यस, हर कोई वो हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं, है ना। दे आर वेरी बिग बिजनेसमैन बिकॉज ऑफ अस। वो लोगों के करके ही बड़े बिजनेसमैन हैं, पैसा कमा रहे हैं। वो हमें निचोड़ रहे हैं, कोई ना कोई उन्हें भी तो निचोड़ेगा ना। इट्स अ सिंपल थिंग, लाइफ एनर्जी जो एक्सचेंज होती है बेटा, ज़िंदगी में हर चीज़ घूम के आनी है, घूम के तो वो जो वो कर रहे हैं उनके साथ भी वही होगा ही तो होगा। आपको लगता है इनके ग्रह खराब होंगे? क्यों नहीं होते? अब अंबानी के ब्रदर का ग्रह हुआ नहीं खराब, छोटे का हुआ ना खराब। अच्छा, क्यों हुआ? क्या हुआ वहाँ पे? बड़े भाई ने इतनी कामयाबी ली, छोटे भाई को क्यों नहीं कामयाबी मिली? एक ही माँ ने 2 बच्चे जन्मे थे, हाँ। है ना, 2 बच्चे जन्मे एक ही माँ ने, दोनों के कर्म क्यों नहीं सेम रख पाई? नहीं रख पाई क्योंकि एक को पैसा दिया तो उसने संभाला, उसने उसको 2:4 किया, है ना। उसकी नीयत अच्छी थी, वो काम करना चाहता था, देश के लिए भी काम करना चाहता था, अपनी फैमिली के लिए काम करना चाहता था, खुद के लिए काम करना चाहता था। दूसरे ने क्या किया, पैसा आ गया, बाप का आया, इधर से आया, उसको संभाल नहीं पाया। ही कुड नॉट मेंटेन इट, ही कुड नॉट बी डू जस्टिस विद द मनी, सो ही लॉस्ट इट। इट इज़ सिंपल। कोई भी एनर्जी है, कोई भी काम है, अगर आप उसमें अपना 100% नहीं दे पा रहे हो, इवेंचुअली यू आर एट लॉस। सिंपल एज दैट। ये जो आया था सितंबर 7 को, बहुत खराब दिन है, ल्यूनर एक्लिप्स हो गया, अब तो बीत गया। आप बताओ क्या खराब हुआ? वही तो मैं पूछना था, तो क्या खराब हुआ? कुछ इतना बड़ा खराब हवा नहीं। के बना दिया था। सी दिस इज़ व्हाट सोशल मीडिया इज़ ना। उन्होंने भी तो पैसे कमाने ना, क्या करे वो बेचारे। अब वो सोशल मीडिया पे आए हैं, कोई मिथ्स क्रिएट करेंगे तो उनका सोशल मीडिया, जब तक वो धमाका नहीं होगा, हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, तो लोग सुनते नहीं ना, हम बहरे हैं। जब कुछ बड़ी ज़ोर की आवाज़ होती है, हम सारे देखते हैं, क्या, ओ ओके, ओ ये होना है कि नहीं होना, ये तो बात की बात है। एक बार ही देख तो लिया ना, जितने लोगों ने देख लिया उनको उतने तो व्यूज़, उतने लाइक्स, उतना सब कुछ मिल गया, उनके अंदर तो पैसा चला गया। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अब उसके बाद हुआ कि नहीं हुआ ये बात सोचो। फिर तो मैम ऐसे जैसे नजरवटू आया था, तो ये भी बिजनेस मैन। यस 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 यस, बिल्कुल। नो, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। नज़रिया ये सब कुछ जो मैंने अभी पीछे लेटली बहुत गहरी एक रिसर्च करी, फिर बाय चांस मुझे कुछ व्हाट्सएप्स पे मैसेजेस भी ऐसे आ गए व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू ऑल दिस रिसर्च कि ये सारे नज़रिए, ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? ये ज़्यादातर ये चाइनीज़ और ग्रीस, ये ऐसे देश जो लोगों की एनर्जी, ऊर्जा को कमज़ोर करना चाहते हैं, ये वो बना के बेच रहे हैं। और जो लोग कमज़ोर हैं वो और कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। नज़रिया क्या है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, एक कॉमन ह्यूमन बीइंग हूँ। आप मुझे ऐसे देखो, ओके, अभी मैंने यहाँ नज़रिया डाला हो, तो आपको 1 सेकंड के क्या लगेगा? नज़रिया डाला भाई, ये कुछ खास है।
सो ये नज़रिया हुआ, ये तो उल्टा नज़रिए का काम कर रहा है। नहीं भी नज़र लगनी तो भी नज़र गई कि यार इसमें ऐसा क्या खास है कि इसने नज़रिया डाला हुआ है। What extra does she has that she is putting or applying this thing? कोई एस्ट्रोलॉजर डाले, कोई क्रिस्टल डाले, उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है ना ऑडियंस पे। See, crystals and नज़रिया are two different things. Okay. क्रिस्टल्स डालते हैं लोग अपने आप को बैलेंस करने के लिए। क्रिस्टल्स की एनर्जी, क्रिस्टल्स है, ये एक पूरी साइंस है। मैं ये नहीं कहूँगी कि क्रिस्टल्स की कोई साइंस नहीं है, क्रिस्टल्स की एक पूरी साइंस है। हमारे बहुत हिंदू जो है हिंदुत्व में बहुत पुराने से जेम स्टोन्स, क्रिस्टल्स ये सब चले आ रहे हैं, लेकिन उनका यूज़ कैसे करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर, किसी ने हो क्या रहा है, भेड़ चाल बन गई है ना, कि वो अब जैसे फॉर एग्जांपल सलमान खान ने वो ब्लू फिरोज़ा डाला है ना, फिरोज़ा डाला इन सिल्वर, उसने फिरोज़ा डाला, भैया ही इज़ लेस एक्सप्रेसिव, ही नीड्स टू बी मोर एक्सप्रेसिव, इसलिए उसको बोला गया आप फिरोज़ा डाल लो, आपके करियर में भी बूस्ट आएगा और आप यू विल बी मोर एक्सप्रेसिव इन योर इमोशंस। इससे हेल्प होती है, येस डेफिनेटली हेल्प होती है, लेकिन डर के डाला हुआ और कॉलिंग लेके डाला हुआ, इसमें बहुत फ़र्क है। अब मैं तुम्हें बोल दूँ अक्षय तुम ना ऐसे करो, तुम पुखराज डालो, तुम्हारा काम बहुत बढ़ेगा, ठीक है। अब होगा क्या, तुम पुखराज डाल लोगे, तुम पहले तो पैसे खर्चोगे इतने कि अच्छा 40-50 हज़ार से नीचे पुखराज नहीं आएगा, फिर गोल्ड लगेगा, 1-1.5 लाख रुपए तुम खर्चोगे, पुखराज की रिंग डालोगे, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग विच इफेक्ट्स इज, क्रिस्टल ने बाद में इफेक्ट करना है, जो आपकी मेंटल पॉजिटिविटी एंड सेटिस्फेक्शन हुई कि दिस इज़ व्हाट आई वाज टोल्ड एंड दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग, मुझे ये कहा गया था करूँगा तो मुझे तरक्की मिलेगी, ये मैंने कर लिया है, सो यू आर पॉजिटिव। सो वो पॉजिटिविटी तुम्हारा ऑरा अच्छा करेगी और तुम्हें तरक्की देगी। तुम्हें क्या लगेगा, पुखराज डाला था, बढ़िया हो गया। नहीं, जैसे हमने पुखराज डाला होगा, ठीक है, हमारा ध्यान बार बार जाएगा कि मैंने पॉजिटिव रहना है, जिसके लिए होगा वो वाली थॉट हमारे माइंड में जाएगी। यस डेफिनेटली, देन इट विल वर्क, इट वर्क्स लाइक दैट, इट वर्क्स लाइक दैट, इट्स वाइस वर्सा। इट्स नॉट कि तुमने वो डाला तो नहीं, तुमने थॉट ले लिया, तुम पॉजिटिव हो गए, तुमने उसको डाल के पॉजिटिव हो गए, तुम्हें तसल्ली होगी कि मैंने जो इलाज किया गया था वो मैंने कर लिया, अब मेरा ज़िंदगी ठीक हो जाएगी। तुम्हारा वो ब्लैकेज नेगेटिविटी हट गया ना कि हाँ मेरा बाधा है, कोई बाधा है, क्या बाधा है, पंडित जी क्या बाधा, पंडित जी ने कहा भैया पुखराज डालो तुम्हारी बाधा हट जाएगी। वो मेंटल ब्लॉकेज हटा पहले, फिर इसका ये जो काम कर रहा है ना 1.25 लाख वाला जो पत्थर काम कर रहा है, आपको पता है वही काफ़ी ऊर्जा में काम 10 रुपए की छोटी सी हल्दी भी कर सकती है। वो कैसे? येलो कलर ने काम करना है। अच्छा, एक्चुअली इट इज़ द येलो कलर विच इज़ गोइंग टू गिव यू एनर्जी। पीला रंग एनर्जी का है, ऊर्जा का है। अच्छा। आपकी ऊर्जा बैलेंस नहीं है, वो आपको येलो कलर से कनेक्ट कर रहे हैं कि पीला पुखराज डाल लो, सोना डाल लो, आप एनर्जेटिक रहोगे। मैं कहती हूँ यार पंडित जी आप इसको सस्ता भी इलाज बता दो ना, है ना। तो आप एक छोटी सी हल्दी की गांठी अपने वॉलेट में रख लो या अपने बॉडी के साथ बांध लो, वो भी मैं ये नहीं कहूँगी 100% पुखराज का काम करेगी, बट 80% पुखराज का काम करती है। लेकिन हमारा ट्रेंड ही ऐसा आ गया कि नहीं, ओ नहीं जी नहीं, 2 लाख का पुखराज नहीं डाला तो वो काम होना ही नहीं आपका। तो that is what is trending and that is where few people are misguiding the small क्या बोलूँ कि जो भोले लोगों को जो लोग मिसगाइड कर रहे हैं, दैट इज़ सैड। ये नहीं करना चाहिए, हमें बताना चाहिए कि देखो आप डाल सकते हो, वेरी गुड, 2 लाख खर्च सकते हो, इट्स अ स्टेटस सिंबल, पुखराज डाला हुआ है ना। कि वो पता है क्या सीधा बोलते हैं कि आपको पता है वो देखिए करिश्मा कपूर ने भी डाला था, अमिताभ बच्चन ने 2 नीलम डाले, अमिताभ बच्चन की जिंदगी बदल गई। सेलिब्रिटीज़ के एग्जाम्पल, ऑल द पीपल हु आर एट टॉप वी आर गिवन एग्जाम्पल्स ऑफ देम। आप मुझे बताओ अभी पीछे 1-2 बारी कुछ एंडोर्समेंट्स इन लोगों ने करी थी विच वर नॉट गुड, कि वो प्रमोट कर रहे हैं इसलिए हम भी ले रहे हैं, अमिताभ बच्चन ये पेस्ट करता है तो मैं भी ये पेस्ट कर लूँगा, ये एक्ट्रेस ये सोप लगा रही है तो मैं भी। वाई डू वी नीड टू लुक एट ऑल ऑफ देम ना। ठीक है आप अपनी स्किन के मुताबिक चलो, हो सकता है आपको ये चीज़ सुखाए नहीं सुखाए तो आपके ऊपर है ना कि क्या आपको बेनिफिट दे रही है कि नहीं दे रही। अच्छा, क्रिस्टल्स मतलब क्रिस्टलाइज जो होते हैं, मतलब इसके ऊपर मंत्र पढ़ने पड़ते हैं, लाइक रॉ किसी ने लिया? नो
क्रिस्टल्स अगर आपने अपने लिए यूज़ करने हैं तो यू हैव टू प्रोग्राम देम. जैसे इट इज़ द सेम जो हमारे पुराने हिंदुत्व में है कि हम मूर्ति पूजा करते हैं तो मूर्ति में हम पहले प्राण ऊर्जा करते हैं, है ना, हम उसको प्राण देते हैं कि अब ये मूर्ति मेरी है, मैं इसकी सेवा करूँगा. सेम वे हम क्रिस्टल्स को भी प्राण ऊर्जा अट्यून करते हैं, प्रोग्राम करते हैं कि अब ये क्रिस्टल मेरा इस काम के लिए, दिस विल हेल्प मी इन दैट. सो वो ऐसा होता है. बट अगेन ये सब लाठियाँ हैं, पकड़ो. जब गिरे हुए हो तो लाठी पकड़ो, जब खड़े हो जाओ तो छोड़ दो. डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग. नहीं तो कब आप कमज़ोर होते चले जाओगे आपको पता नहीं लगेगा. इसके बीच में एनर्जी कैसे डालते हैं क्रिस्टल्स के बीच में, जैसे आपने बता रहे थे प्रोग्रामिंग होती है. वो जो आपके टीचर्स हैं, जो गुरु हैं, जिनको अट्यूनमेंट आती है, जिन्होंने मास्टर्स करे हुए हैं, वो एनर्जी ऊपर से लेके वो आपके क्रिस्टल को एनर्जाइज करते हैं, प्रोग्राम करते हैं. दैट्स कॉल्ड अट्यूनमेंट एंड प्रोग्रामिंग. जैसे एक गुरु दक्षिणा गुरु दक्षिणा नहीं बोलते उसको, अट्यूनमेंट. अब आई डोंट नो द हिंदी वर्ड ऑफ दैट, व्हाट अट्यूनमेंट मीन्स इन हिंदी. अट्यून करता है ना, ऊपर वाली एनर्जी के साथ आपको चैनलाइज करता है. सेम वे आपकी जगह पे वो उस क्रिस्टल को चैनलाइज कर देता. अच्छा, अगर क्रिस्टल्स में ज़्यादा नेगेटिविटी चली जाए वो टूट भी जाते हैं? नहीं, ये भी फिर वहम है. ये वहम नहीं करने चाहिए, ऐसा नहीं होता. मेरा इतना यहाँ तक मानना ज़रूर है कि जब किसी क्रिस्टल का काम पूरा हो जाता है तो वो अपने आप या तो गुम हो जाता है या चला जाता है, कई बारी पड़ा रह जाता है. एक छोटी सी बात है, मैंने एक क्रिस्टल रखा कि किसी को मैंने बोला ये क्रिस्टल रखो, आपका वाइफ हस्बैंड का रिलेशनशिप बेटर हो जाएगा. ठीक है, आपस में मियाँ बीवी की बहुत लड़ाई हो रही है आजकल, जो बहुत ट्रेंड में है जी, रोज़ क्वार्ट्स रखा दो, हार्ट, डबल हार्ट बने हुए रोज़ क्वार्ट्स रखवा दो, वाइफ हस्बैंड का रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा. बात नहीं करो, रोज़ क्वार्ट्स रखवा दो. व्हाट स्टूपिड, है ना. टेल देम टू टॉक फर्स्ट, गिव देम अ लॉजिकल रिप्लाई और लॉजिकल सोल्यूशन. व्हाट आर यू टेलिंग देम? गल ना करो, बस वो क्रिस्टल रखा दो, कोई बात नहीं, जादू हो जाएगा कोई और तुम मियाँ बीबी अच्छे हो जाओगे. नहीं, ऐसा नहीं होता. हाँ, तो उसको सॉल्व करने यस, पहले सॉल्व करो, फिर उस सॉल्यूशन को एनर्जेटिक करने के लिए आप अब इसको रख लो, आपको और बेहतर महसूस होगा. जब तक आपका मियाँ बीबी का वो रिजॉल्व नहीं हो रहा है ना, तब तक आपका उस क्रिस्टल की तरफ बहुत पूरी ऊर्जा होगी, क्योंकि यू आर स्ट्रेस्ड आउट. सो आप जब भी कल्पोगे आप क्रिस्टल की तरफ देखोगे, तू काम नहीं कर रहा, तू ये काम कर दे, तू काम नहीं कर रहा, तू ये काम कर दे, है ना. द मोमेंट द थिंग्स आर इन अ फ्लो, वो क्रिस्टल कहाँ कब ऊपर से ड्रॉर में चला जाएगा, ड्रॉर से कहाँ चला जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि उसने अपना काम कर दिया ना. अब आपका उसके साथ कनेक्शन नहीं है. सो दिस इज हाउ क्रिस्टल. एक ना मैंने रील देखी थी रिसेंटली, अमृतसर के बीच में ना किसी ने काला जादू किया हुआ था, गुड्डे गुड्डियाँ रखी हुई थी रास्ते में ही. ये क्या है? डराने का तरीका. मेरे खुद के साथ वाले घर, बिल्कुल मेरे साथ वाले घर में, दिस इज़ अ ट्रू सिनारो. वेरी डियर फ्रेंड्स ऑफ आस, घर के बाहर उनके लिखा हुआ शर्माज, है ना. सो दे आर ब्राह्मण. शर्माज मीन्स ब्राह्मण फैमिली. सुबह सुबह उनके भाभी का मेरे को बेल हुआ, भाभी जी मैं क्या हो गया, 2 मिनट आओ बाहर आओ. मैंने कहा क्या हो गया? वो देखो कोई ना हमारे घर के बाहर सिंदूर, नींबू और ऐसे काला कपड़ा ऐसे फेंक गया. मैंने कहा ओके, गॉड ब्लेस. मैं क्या भाभी फिर डर गए हो? कहते हाँ जी डरते गई हैं. मैं क्या डरना नहीं, परमात्मा का नाम लैके पानी लैके रोड़ दो. कहते तुसी रोड़ दो. मैं क्या मैं रोड़ भी दिता ना तो तुहानू फिर भी वहम आपका है, आपको आता रहेगा. मैं आपको कह रही हूँ कुछ नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. पानी लो, इसको बहा दो. उन्होंने पानी लिया, बहा दिया, चीज़ ओके. सी दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल. जितना डरोगे उतना एनर्जीज आपको डराएंगी. वो गुड्डा गुड्डी जिसने रखा उसको देखा ना आपने, गुड्डा गुड्डी पड़ा है, डोंट कनेक्ट, ब्लेस यू कह के निकल जाओ. उसके साथ कनेक्शन क्यों जोड़ा आपने? उसने रखा ही उन लोगों के लिए था कि कौन डरे कौन देखे. कोई देखो, एक सिंपल सा आपको एग्जांपल बताती हूँ, अगर आपके दिमाग में समझ लगे ये बात. एक बहुत बड़े फैक्ट्री वाले हैं, अ वेरी रिनोन्ड पीपल, who told me his experience of life, how they started their business as good. वो कुछ मैन्युफैक्चर करते थे, वो
बड़ी सिटीज़ में गए अपनी मैन्युफैक्चर्ड चीज़ को लेके जाके कि ये हम बेचते हैं, हमारा बेचिए। Okay. तो मैं बोला नहीं सॉरी, दिस इज़ वेरी कॉस्टली, हम नहीं बेच सकते, क्योंकि ये तो इसी में हल्की चीज़ 10 रुपए की मिलती है, तो हम 50 रुपए की आपकी क्यों चीज़ बेचें, है ना। शॉपकीपर्स पे गए, बट दैट पर्सन वॉज वेरी स्मार्ट, द बिजनेस मैन, ही हैड अ बिजनेस माइंड। अब उसने क्या किया, उसने कहा कोई बात नहीं, उसने क्या किया, पैसे दे के 4 लोग खड़े किए। अच्छा। और जो 4 दुकानों पे वो हुआ था वो नहीं, बाकी 15 दुकानों पे उसने अपने वो बंदे भेजे और बोला कि क्या आपके पास ये मटेरियल की चीज़ है, वी वॉन्ट दिस मटेरियल, है ना। अब दुकानदार का क्या है बेटा, दुकानदार ने माल बेचना होता है ना। अच्छा। उसको क्या लगता है मैंने माल बेचना है, एक इंक्वायरी आई मीन्स स्टॉक इन ले लो, बिल्कुल, है ना। अब इंक्वायरी आई, उनके पास माल नहीं था, उन्होंने बोला नहीं सॉरी वी डोंट हैव दिस स्टफ, ओके ओहो चलो वील गो टू सम अदर प्लेस एंड बाय इट फ्रॉम देयर, है ना। कस्टमर गया उसका, अब वो तो चला गया, अब ये इंसान गया 2 दिन बाद कि हाँ जी ये मैं, दिस इज़ माई न्यू प्रोडक्ट एंड आई एम सेलिंग इट, ही वाज लाइक या वी हैव गॉट द इंक्वायरी, गिव अस दिस मच ऑफ पीसेस। दैट इज़ द बिजनेसमैन। दिस इज सेम हैपनिंग विद जो आज तांत्रिक बन रहे हैं, जो आज तंत्रा करने की कोशिश कर रहे हैं, काला जादू करने की कोशिश कर रहे हैं, वो यस और क्या है, कोई क्यों रख के जाएगा ना, मुझे बताओ, सड़क के बीचों बीच या तुम्हारे घर के बाहर या कहीं पे कोई क्यों रख के जाएगा, उसका बेचारे का काम नहीं चल रहा भैया आजकल, वो कहता है क्या करूं, काम नहीं चल रहा, चलो यही काम कर देता हूँ, जा भाई रख के आ 15-20 जा सड़कों ते, वो 20 बंदे ते आए थे, 20 तो इलावा 200 जो देख गए वो भी डरेंगे, वो भी एनर्जी मुझे मिलेगी और मैं स्ट्रांग बनूंगा। सो दिस इज व्हाट इज, और कुछ नहीं है। डरो नहीं, कनेक्ट नहीं हो। जब भी कभी कोई आपको जिससे डर जाओ, जो किसी चीज़ को देख के डर जाओ, उसको देख के 1 सेकंड के लिए खड़े होके होशपूर्वक, है ना, अच्छा। देखो कि क्या पड़ा है, नींबू मिर्ची, ओके, गॉड ब्लेस यू कहो उस चीज़ को और आगे निकल जाओ। गॉड ब्लेस यू आपने अपने लिए नहीं कहा, आपने जो लोग उसके साथ नेगेटिविटी ले रहे हैं या डरे के, आपने उन सबको गॉड ब्लेस यू कह दिया। आपको नहीं पता आपने कितना अच्छा काम कर दिया, आपने 200 लोगों को बचा लिया। सो अब आपके वो बचाने से आपको नहीं पता क्या होगा कि कोई झाड़ू मार के उस चीज़ को उड़ा के ले जाएगा। लेकिन कहते हैं अगर आप डरते हो ना, तो मैंने टूना तेरे घर करा होगा। अच्छा। तू डरता नहीं है, वो डरता है। टूना मैंने तेरे घर करा है, तू डर नहीं रहा, वो उड़ के जो डरता है उसके घर चला जाएगा। अच्छा, उड़ के हवाएं है ना बेटा, हवा में उड़ गया, झाड़ू से चला गया, उसका एक छोटा सा पार्ट, सिंदूर इतना सा दिख गया, ब्लड इतना सा दिख जाए। हम इतने डरपोक लोग हैं, इतने डरपोक लोग हैं, 2 ड्रॉप्स ब्लड की कहीं हमारे अपने गेट के सामने दिख जाए ना, पोटियाँ लग जाती हैं लोगों को कि ओहो पता नहीं क्या हो गया, टूना हो गया जी हमारे घर के बाहर, तो खून के चिट्टे मिले हमें। एक तो रियलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज कि वो विस्पर खेलते हैं ना कि आपने मुझे बोला 2 छिट्टे, तेरे से बात आ गई, वो छिट्टे पे मिले, उससे आगे बात पहुंची, ओहो सारा कार चिट्टियाँ पर है मिलिया, चाइनीज विस्पर, है ना, ये हो जाता। बात और कुछ होती है, यस, वो इतनी बड़ी होती चली जाती। सो ये नहीं करना है, डरना नहीं। मैम हफ्ते पहले की बात है, हमारे घर की टैंकी के ऊपर ना पीपल का पेड़ उग गया था, काफी बड़ा हो गया, मैंने उखाड़ दिया, तो मेरे को कोई कहता कि आत्मा चिपक जाएगी तेरे साथ। चिपकी है? अभी तक मुझे दिखाना कहीं कोई चिपकी है तो। मैं बिलीव नहीं किया और सी पुराने ज़माने में दैट इज स्टिल अ सेइंग कि पीपल के पेड़ को नहीं बढ़ने नहीं दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये साइंटिफिकली रीज़न है। पीपल का पेड़ जो है इतनी जड़ें फैला लेता है कि आपकी ज़मीनों के नीचे से निकल के, उस साइंटिफिक रीज़न के करके पीपल को हमेशा बाहर कहीं ओपन खुले जगहों पे लगाया जाता था कि घरों के अंदर नहीं लगाना, कि ज़मीन के अंदर जड़ें चली जाएंगी, आपकी टाइलिंग, आपके पत्थर कच्चे हो जाएंगे, आपका घर कच्चा हो जाएगा। बाहर लगाया जाता था खुले में, और फिर खुले में लगाया जाता था, वो बड़ा हो जाता था पेड़। तो जब पेड़ बड़ा हो जाता था कोई काट ना ले, तो इसलिए बड़ों ने बोला, डर डाल दिए, बड़े बड़े पेड़ों को नहीं काटना, आत्माएं चिपक जाएंगी। और रात के वक्त उनको ये नहीं पता था, हमें साइंस को पता लग गया यार कि रात के वक्त पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो लॉजिक बहुत था हमारे पुरानों के पास,
तो वो इसलिए कहा गया कि रात के टाइम पेड़ों के पास नहीं जाना चाहिए, फूल नहीं तोड़ने चाहिए, पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। वो डराने के लिए, जैसे अब छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, हम उसको क्या बोलते हैं, हाँ हाँ उस कमरे में भूत है ना, या ये चीज़ हो जाएगी, चौकीदार आ जाएगा। वो छोटे छोटे वो डर थे जो हमारे बड़ों ने डाले, जो आज इतने बड़े क्रिएट हो गए। छोटे से खाना नहीं खाते थे, मम्मी कहते पापा उठा के ले जाएगा, है ना, पुलिस आ जाएगी, ये हो जाएगा। दीज आर जस्ट स्मॉल थिंग्स जिसको हमने बहुत बड़ा कर दिया और कुछ नहीं। और हमने नहीं बड़ा किया, एक्चुअली जो फियर का बिजनेस करते हैं उन्होंने इसको बड़ा किया, सो दैट देयर बिजनेस कैन रन। अच्छा, काफ़ी लोग कहते हैं बेड पर खाना नहीं खाना चाहिए। हाँ, आपका राहु खराब हो जाएगा। सी, डेफिनेटली बेड पर खाना नहीं खाना चाहिए, इसलिए कि आपकी डाइजेशन अच्छी नहीं होती। इफ़ यू हैव गुड डाइजेशन, इफ़ यू आर सो टायर्ड फ्रॉम द होल डे, यू नीड योर टीवी एंड यू वांट टू हैव अ रिलैक्स टाइम, मी टाइम, गो फॉर इट। टीवी देखो, खाना खाओ, कोई बात नहीं, अगर वो आपको रिलैक्स करता है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई राहु नहीं ख़राब होता। आपको नहीं पता, आप कह रहे हो, मैं तुम्हें कह रही हूँ तुम्हारा राहु खराब हो जाएगा, तुम बेड पे खाना नहीं खाओ, ठीक है। अब तुम्हें पता है, जब एक फैमिली इकट्ठी रह रही होती है तो एक अकेले का राहु नहीं होता। उस घर में जितने लोग रह रहे हैं, सबका राहु, सबका केतु, सबका वीनस, सबकी मर्करी इंडिविजुअली नहीं, टोटली काम कर रही होती है। सो हम उस टोटल एनर्जी में एक इंडिविजुअल को कोई चीज़ नहीं बोल सकते। वी हैव टू डू एंड काउंट एंड टेल अ पर्सन टोटलिटी में आपके लिए क्या है वो करो। यहाँ पे बहुत मिथ्स एंड रील्स बन रही हैं कि ये नहीं करो वो करो। मैं उनको सिर्फ लोगों को एक ही बात बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ ऐसे नहीं होता। यहाँ तक कि न्यूमरोलॉजी भी पर्सनली नहीं होती, फैमिली के साथ काउंट होती है। अब आजकल ये बहुत बीच में कि खाने के साथ मुझे याद आ गया, आजकल बहुत ट्रेंड हो गया है, वो क्या बोलते हैं, सिजेरियन बेबी है तो लेट्स गिव द बर्थ ऑन सिक्स्थ वीनस का नंबर है जी, बच्चा तो आपका क्या बात है जी, अमीर बच्चा, लग्जरीज वाला बच्चा होगा। 6 तारीख को अगर डिलीवरी कराओगे तो वीनस आपका स्ट्रॉन्ग होगा। यस, विच इज़ सो रॉन्ग, विच इज़ सो रॉन्ग। ऐसे नहीं होता। तो अगर अगर ऐसे हो तो हर बच्चा जो 6 तारीख को पैदा हुआ है उसका तो वीनस बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। सो ये नहीं होता। मत क्रिएट करो ऐसी चीज़ें, मत इन चीज़ों को फॉलो करो। नॉर्मल एंड नेचुरल जितना रहेंगे हम, उतना ही बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए। वास्तु का क्वेश्चन पूछूंगा जी। कहते हैं कि वास्तु के अकॉर्डिंगली घर बनाना चाहिए। तो अभी जैसे फ्लड आए हैं, जिन्होंने बना ले थे तो उनके घर नहीं बह जाने रहे। दिस इज़ एन एंडलेस टॉपिक अक्षय। सबसे पहले ये टॉपिक यहाँ शुरू होता है कि कुंडली मैच करते हैं, है ना। हमारे पुराने इतना कुंडलियाँ मैच करते थे, तब भी विधवा भी होते थे, विदुर भी होते थे, तलाक भी होते थे। ये तो नहीं था कि कोई कपल में से कोई आदमी पहले नहीं मरा या औरत पहले नहीं मरी या तलाक नहीं हुए। इतना 100 कुंडलियाँ मिला के भी ये सब कुछ होता था। सो क्या है, एट द एंड दैट मीन्स एवरी पर्सन हैज़ एन इंडिविजुअल लाइफ, इंडिविजुअल कर्मा, इंडिविजुअल एनर्जी। सो इतना ज़्यादा अगर हम अपनी एनर्जीज़ को वीक और लो करते जाएंगे, इन्हीं चीज़ों को मानते जाएंगे। अब वास्तु वाला ने क्या कह दिया, एक सेइंग आ गई जी, वेस्ट साइड का आई डोंट एग्जैक्टली नो कि एक डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में वो कहते हैं इधर तो घर होना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अब इधर वाली सारी साइडें सरकार खाली छोड़ दे, है ना, सिर्फ ईस्ट साइड भर दे, वेस्ट साइड कहाँ जाए? नो, ऐसा कुछ नहीं होता। हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक है। और एक बात हमेशा याद रखिए, वास्तु आपके घर का, जितनी ज़मीन आपके हिस्से आई है उतने हिस्से का वास्तु सिर्फ अगर हम करते हैं ना तो वो लोअर एनर्जी है। वास्तु इज़ कंसिडर्ड एज द होल थिंग। इतनी बड़ी धरती है, इतनी पूरी धरती की ऊर्जा एक एरिया में जहाँ मैं रहती हूँ, उस पूरे एरिया की ऊर्जा उस मेरे घर के साथ है। सो और हम क्या करें, सिर्फ अपने अपने घरों को समेटने में लगे हुए हैं। तो पूरे मोहल्ले का थोड़ा वास्तु कराएंगे लोग? वास्तु नहीं कराओगे, पर उसको भी सोच के चलो ना, उसको भी देख के चलो ना।
हम क्या कर रहे हैं, नहीं मेरे घर में इधर से सूरज आ रहा है, इधर पेड़ लगा दो, इधर ये आ रहा है, इधर ब्यूटीफाई कर दो, इधर ग्रीन कर दो, इधर येलो कर दो, ऐसे कर दो। नहीं, पूरा एरिया जिस दिन हम संवारेंगे, पूरे अपनी कॉलोनी का गली को अगर आप संवार दोगे, आपके घर के आधे वास्तु तो वैसे ही ठीक हो जाएंगे। सो इतना अंधविश्वास नहीं ठीक है, मानो, सब कुछ मानो। और सबसे मज़े की बात मुझे क्या लगती है, सबसे मज़े की बात, अभी आपको वो वास्तु वाला आके कहेगा नो 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 बिल्कुल नहीं लेना, ये तो बिल्कुल आपके लिए खिलाफ है, लेकिन आप फंस जाओ, अड़क जाओ कि नहीं नहीं मेरे को तो अब यही चाहिए, मेरी बजट में यही है पंडित जी या सर कुछ तो करो। अच्छा, देन आई विल सी व्हाट आई कैन डू। हेलो, इफ़ यू कैन डू देन व्हाई आर यू सेइंग इट दैट इट इज़ रॉन्ग? दैट मीन्स उसका हल है। अगर उसका हल है तो वो चीज़ ही क्या हुई? तो इसका मतलब अब आप एक पहले उसको डरा रहे हो इतना, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, फिर अब ये नहीं माना तो अब चलो अब ऐसे करो, तुम चांदी की तारे डाल दो, अब तुम ऐसे करो, अब तुम ये करो, अब तुम ये करो, पूजन करा लेना, वो करा लेना, यहाँ ये क्रिस्टल्स दबाना, क्या कर रहे हो, है ना। मेरी तरफ से मैं वास्तु के लिए सिर्फ एक बहुत छोटा सा टिप एंड एन ईजी टिप मैं देना चाहूँगी। कभी भी आप वास्तु के चक्कर में कहीं फंसे हो, अगर आपको लगता है कि मेरी क्योंकि आधी दुनिया नॉलेजेबल हो चुकी हुई है पढ़ पढ़ के देख देख के कि यार मेरा काम नहीं चल रहा, ओहो मैंने चेक करा था गूगल से, मेरा तो बाथरूम ही गलत दिशा में है, तो मेरे पास पैसा कहाँ से आना, या मेरी हेल्थ नहीं ठीक हो रही, ओहो मैंने गूगल में देखा था वो तो यहाँ पे होना चाहिए था, मेरा तो बेडरूम ही गलत है ना। सो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जो जैसे रह रहे हैं और आपको कुछ गलत लग रहा है, द बेस्ट एंड द ईजिएस्ट वे टू करेक्ट वास्तु इज add green plants in your living place. आर्टिफिशियल ग्रीन प्लांट्स, तो आर्टिफिशियल तो बिल्कुल नहीं। डेड चीज़ें डेड एनर्जी लाती हैं, लाइव चीज़ें लाइव एनर्जी लाती हैं। सो जितनी आप हरे पौधे अपने आसपास अपने उस माहौल में रख लोगे, आपका वो नेगेटिव एनर्जी या वास्तु दोष काफ़ी हद तक अपने आप ठीक हो जाता है। मैम, पुराने कपड़े किसी को देने नहीं चाहिए, ऐसा क्यों कहते हैं? मैं बहुत हैरान होती हूँ जब बहुत अच्छे अच्छे हमारे वेरी सीनियर ऑकल्ट टीचर्स आर गिविंग सच एडवाइसेस ऑन द मीडिया कि ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं ये बोलती हूँ उनको कि उनको फिर ये भी पूछना चाहिए कि अच्छा मैम, अगर किसी को देने नहीं चाहिए कपड़े तो क्या करना चाहिए? क्या कपड़े घर पे इकट्ठे करते रहने चाहिए या कपड़े नए सिलवाने बंद कर देने चाहिए? नो सॉरी, मैं ये कहूँगी पुराना कपड़ा, अगर आपका यूज्ड क्लोथ जो है, डेफिनेटली मैं ये नहीं कहती कि वो कपड़ों में हमारी एनर्जी नहीं है, येस दे हैव अ एनर्जी, लेकिन आप कितना संभाल सकते हो? नहीं संभाल सकते। सो तरीका क्या है, एक्चुअली एनर्जी काम कैसे करती है? आपने एक कपड़ा डाला, आपने उसको, आपको पता है इसके बाद मैंने इसको नहीं यूज़ करना है ना, दैट मे बी फॉर समवन एक कपड़ा एक बारी डाल के पुराना है, एक इंसान के लिए वो कपड़ा 10 बारी डाल के पुराना है और एक को शायद 100 बारी डाल के पुराना है। ये आपका सोशल स्टेटस है कि आप वो कपड़ा कितनी बारी रिपीट कर सकते हो। लेकिन अगर आप रिपीट नहीं करते हो, आपने एक बारी कपड़ा डाला एंड इट्स अ डिज़ाइनर क्लोथ और इट्स एन एक्सपेंसिव क्लोथ, ओके, गेट इट ड्राई क्लीन्ड एंड गिफ्ट इट टू अदर people around you, any friend of yours or any relative of yours who might accept his चुम चाट के जिनको कहते हैं ना, वो बंदा ले लेवे कि यार वाओ आई हैव गॉट दिस डिज़ाइनर थिंग। लेकिन आप क्या क्रिएट कर रहे हो? आपका एक छोटा सा स्टेटमेंट ये कहने से कि अपना कपड़ा मत दीजिए, आप तो अपनी ऊर्जा दे रहे हैं किसी को, ये कितनी बड़ी बात है। तो अगर मेरे पास नहीं बेटा, इसका एक छोटा सा एग्जांपल ये है, सूरज के पास इतनी रोशनी है, सूरज अब क्या कहे कि मैं तो रोशनी देनी बंद करने लगा हूँ क्योंकि मैं तो रोशनी दे दे के कमज़ोर हो जाऊँगा। दिस इज़ स्टूपिड, ऐसे नहीं होता। जो लोग ऊर्जावान हैं, जो लोग बड़ी एनर्जी में हैं, आइदर दैट इज़ फाइनेंशली और दैट इज़ एनर्जी वाइज, जितनी वो बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। ओके, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, अगर नहीं बांटोगे तो आप अपने एनर्जी को स्क्वीज़ कर रहे हो। हमारे पुराना ना एक बहुत प्यारी कथा है, मैं यहाँ ये बतानी चाहूँगी कि एक बार शिव और पार्वती दोनों घूमने गए। तो घूम रहे थे तो पार्वती जी ने शिव जी से बोला कि शिव जी ऐसा क्यों है
गरीब गरीब ही रह जाता है और अमीर हो जाता है. बिल्कुल। वाई इज़ दिस, है ना, ऐसा क्यों आप ये बेइंसाफ़ी क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा चल मैं तुझे दिखाता हूँ. तो क्या हुआ, वो लेके जा रहे थे तो एक बहुत बड़ा सेठ अपनी रथ में जा रहा था. तो उसका बहुत सिल्की एक दोशाला उसने ओढ़ा हुआ था. हवा चली, दोशाला उड़ गया. दोशाला उड़ गया तो उसके जो रथ वाला जो चला रहा था उसने बोला ओहो सेठ जी आपका दोशाला उड़ गया. कोई बात नहीं, प्रभु और देगा, ये कह के वो आगे बढ़ गया. सो उसने, शिव जी ने बोला अब तू देखिए मुझे कह रहा है प्रभु और देगा तो मुझे तो इसे देना पड़ेगा ना. कहते ये तो ठीक है पर वो गरीब को और गरीब क्यों करते हो? कहते चल अच्छा चल वहाँ भी चल. वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि एक गरीब अपनी झोंपड़ी में आटा लेके आया, 1 किलो आटा बीवी को देता है कि ये ले भाग्यवान, ये मैं आज आटा लाया हूँ, खाना बना. बीवी खाना बनाती है तो 2 रोटी उसको देती है, 2 खुद रखती है. तो वो कहता है 2 रोटी बाकी आटा. नहीं कल के लिए नहीं रखना मुझे, कल का क्या करेंगे हम? कहते हैं उन बोल इफ़ शी इज़ वरीड अबाउट हर टुमारो कि कल क्या होना है ये इसने ही सोचना है तो मैं इसके लिए क्यों सोचूं? तो कल के लिए नहीं सोचना चाहिए? सोचना चाहिए, ज़रूर सोचना चाहिए, पर दिल बड़ा रख के, इतना टाइटन होके भी नहीं करना. अगर आप मेहनत करने जा रहे हो, रोज़ करते हो, तो थोड़ा दिल भी बड़ा रखो ना कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं बढ़ूँगा. आप स्क्वीज़ ही करते जाओगे. आप देखो धन जोड़ने का भी एक तरीका होता है. अमीर क्यों अमीर होता जाता है? वो धन को इस तरह जोड़ता है कि वो उसको 2/4 करे. और एक जो लोअर मिडिल क्लास है उसको क्या तसल्ली मिलती है, मेरे अंदर पैसे पड़े हों. अरे भैया अंदर वो बढ़ेंगे नहीं, उल्टा वो एनर्जी आपको वीक कर रही है. आप कंजूस बन रहे हो, आपको खर्चने की इजाज़त ही नहीं मिल रही. सो उसको सर्कुलेट करो. मनी को जितना सर्कुलेशन में, सेम वे एनर्जी को जितनी सर्कुलेशन में लाओगे. आपके पास कपड़े हैं, दान दो. आप 4 दोगे आपको 14 और आ जाएंगे, बिकॉज यू आर गिविंग, योर एनर्जी इज सर्कुलेटिंग. अगर आप सर्कुलेट नहीं कर रहे, ये उन लोगों के लिए कहना बिल्कुल ठीक है. अब कोई एक लेडी है, एक होगी 100 में एक होगी जिसको बहुत मोह होगा अपने कपड़ों से. वो जब अपना कपड़ा किसी को देती है तो उसकी जान जाती है. तो उसकी जान जाती है, क्या है मेरा नया कपड़ा पर मैं क्या करूँ, मुझे देना पड़ा. उस लेडी के लिए ये बात कहनी बिल्कुल ठीक है कि ओहो नहीं आप अपनी एनर्जी दे रहे हो, मत दो, है ना. फिर दे के फिर वो ऐसे भी लोग हैं जिसने उसको दिया और उसको डाला देख के फिर जेलस हो गया, हाय हाय अभी तो मैं शायद 2 बार और डाल सकती थी, इसने इसको दे दिया मैंने, बट ओहो आई शुड हैव स्टिल स्टोर्ड इट, यू नो, आई कुड हैव वोन इट another 2-3 times. So that is wrong. Just giving away is not wrong. If you are, yes, if you are over, if you are done with something, definitely give it to some other person. It needs rotation. ठीक है. हाँ, इसमें जो सिर्फ एक पॉइंट आप कर सकते हो, हाँ आप दे रहे हो, आपके मन में ये आता है मेरी ऊर्जा, धो के दे दो ना, अपनी ऊर्जा को ख़त्म करके दे दो. अपने आप को उसमें से ख़त्म करो, वॉश करो और फिर दे दो कि हाँ भाई वॉश्ड है, अब मेरा ख़त्म है इसमें. ना, गॉड ब्लेस यू. और ब्लेस यू करके दो कि जो डाले परमात्मा उसको भी और बढ़ाए और तरक्कियाँ दे, ना कि इस थॉट से दो कि हाय मेरे को देना पड़े. सो दैट इज़ रॉन्ग. अगर हम साथ में घर में केतु हो तो तलाक होता है? ऐसा कुछ भी नहीं होता. अगर ऐसे होता तो आज 30% लोगों के तलाक ही हो चुके होते. अगेन कहते ना आधी अधूरी नॉलेज जो है वो सबसे ख़तरनाक होती है. ऐसा नहीं होता. ग्रह चाल बदलती रहती है, हर चीज़ बदलती रहती है. टाइम इज़ इवॉल्विंग, टाइम इज़ मूवमेंट, टाइम इज़ मूविंग. सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि 7वें ग्रह में अगर आपका केतु है तो तलाक होगा ही होगा. होता है कुछ लोगों के लिए, ये होता है, ना कि हर किसी के लिए. होता क्या है, तलाक जब हम कोई शादी करते हैं ना बेटा, तो वो शादी सिर्फ 2 इंसानों की शादी नहीं होती, वो 2 सोशल फैमिलीज़ की शादी होती है ना. वो सिर्फ 2 इंडिविजुअल्स की शादी नहीं होती, उसमें 2 पूरे घराने इन्वॉल्व होते हैं जो शादी करते हैं. तो एट द एंड आपकी अपब्रिंगिंग क्या है, कैसी है, वो तलाक में बहुत
पुट इन करती है। अपब्रिंगिंग तो मैटर यस, करती है। सो अगर आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी है कि फैमिली वैल्यूज़ आपके लिए बहुत हैं, तो आप कहीं ना कहीं कुछ एडजस्ट करते हुए तलाक नहीं लेंगे। इट इज़ नॉट कि वो तलाक होगा ही होगा, नहीं। और एक टाइम पीरियड ऐसा है, जैसे अभी ये 6 महीने मेरे लिए ऐसे आए कि मेरा तलाक हो सकता है ना, लेकिन अगर मेरी फैमिली वैल्यू स्ट्रांग है और मैंने स्ट्रांगली वो टाइम पीरियड निकाल दिया, तो मेरा वो ग्रह टल गया, वो टल गया, अब मेरा तलाक नहीं होगा। और शायद हम बहुत, क्योंकि हमने स्ट्रांगली एक, वो कहते हैं ना, डूबते हुए वेव को स्ट्रांगली हैंडल करा, तो शायद हमारा जो रिलेशनशिप और स्ट्रांग हो गया। एक ना वीडियो देखी थी इसके रिलेटेड ही, एक लड़की है, वो अपने पति से परेशान डिवोर्स लेना चाहती है। उसने अपनी मदर को कॉल की और उसकी मदर ने उसको समझाया कि ये तेरा मैटर है, अपने पति के साथ सॉल्व आउट कर। और एक दूसरी तरफ एक वो ही मदर है और वो कह रही है नहीं नहीं बेटा चला डिवोर्स ले ले। या सी, ये चीज बहुत ज्यादा yes, मैटर करती है। this is what we say ना, कि marriage is not an individual's things, it is two families which get involved, and आपको पीछे से आगे से क्या शिक्षा मिल रही है, ये बहुत मायने रखती है। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं यार इन दोनों की नहीं बन रही। बहुत पहले तो ये बहुत 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 नामुमकिन था, अब तो चलो लव मैरिजेस हैं, आप एक दूसरे को जानते हो, समझते हो, फिर इस रिश्ते में जाते हो। एक अनजाने लोगों के साथ हम रिश्तों में बनते थे पहले, है ना, आज से पिछली जनरेशन जो मेरी जनरेशन है, तो फिर जानते ही नहीं थे। लेकिन एक कॉन्फिडेंस होता था कि नहीं, वी आर एबल टू एडजस्ट, वॉट एवर गॉड विल गिव, हम एडजस्ट करके निकल जाएंगे। पुराने टाइम में होता ही नहीं थे डिवोर्स, बहुत कम होते थे। अगेन वही बात है ना, जो पहले बातें छुपी हुई होती थी, लिव इन्स या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, वो अब खुल के आराम से निकल के आ रही हैं कि ठीक है जी क्या करें। आजकल वो भी एक इजी सेटलमेंट हो गया वाइफ हस्बैंड के लिए। ओके, नॉट हैप्पी बट फॉर द फैमिली you can have and do whatever you want and I am doing whatever I want, but eventually we both are together. That's also okay, ठीक है। डेफिनेटली साइकिक तो होते हैं, बट एक्चुअली आपको पता है साइकिक क्या होते हैं? साइकिक आर द ओनली पीपल वेरी स्मार्ट हु लिव इन द मोमेंट, हु आर वेरी गुड वॉचर्स, जो आपके हर एक्शन हर रिएक्शन को वॉच करके आपके साथ आपको रीड कर लेते हैं। Psychics are mostly like that. There's nothing like any other psychic कि वो आत्मा की आवाज़ सुन रहे हैं और आपको बता रहे हैं। ये सब झूठ है और फेक है। It is just that they are very smart. वो इतने good हैं at their work that they can interpret your hands action, your feet action, your eyes, आपकी movement, आपकी हर चीज़ को वो आपको इतनी गौर से वॉच करते हैं कि आपके हर एक्शन को वो रिएक्शन में बदल के आपको रीड करके दिखा देते हैं। So tarot card में, tarot is a little different than being psychic. Tarot is actually a science इसके साथ में इसमें न्यूमरोलॉजी इन्वॉल्व है, इसमें कलर थेरेपी इन्वॉल्व है। ये खाली अपने आप में सिर्फ एक टैरो एक साइकी थिंग नहीं है, इट हैज़ एनर्जी इन इट। इसमें एक ऊर्जा का भी आवागन है। हर कोई टैरो नहीं पढ़ सकता, टैरो पढ़ने के लिए आपको टैरो के साथ अट्यून होना पड़ता है। और एक ये भी बहुत बड़ा मिथ है, जैसे कई बोलते हैं रेकी है या टैरो है या और एनी अदर ऑकल्ट साइंस दैट ड्रेन्स यू। अगर आप कोई भी ऑकल्ट साइंस यूज़ करते हो इवेंचुअली वो आपको ड्रेन कर देती हैं। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। ड्रेन सिर्फ वो होता है जो कहता है मैं ये कर रहा हूँ, अगर मैं इसको करूँगा तो डेफिनेटली मैं ड्रेन होऊंगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ और मेरे थ्रू ये हो रहा है तो मुझे भी ये चार्ज करके मेरे से ये होगा। सो कहीं पे ये मुझे भी चार्ज कर रहा है, ये मुझे ड्रेन नहीं कर रहा। सो दैट इज़ अ वेरी 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 रॉन्ग सेइंग। मैंने आगे भी अपने एक पॉडकास्ट में ये बताया था कि सॉरी, कोई भी एनर्जी का काम कभी आपको ड्रेन नहीं करता। कैसे कर सकता है? एक ऊर्जा के साथ जुड़ के आप खाली कैसे हो सकते हो? कभी भी नहीं खाली हो सकता, है ना। उल्टा वो ऊर्जा आपके अंदर की भी सफाई करके आपको भी चार्ज करके फिर आपके थ्रू आगे कहीं जाती है। तो आपको कैसे खाली कर सकती है ना? नहीं खाली कर सकते। दैट्स अ वेरी बिग मिथ। रही बात टैरो की, टैरो मुझे लगता है शुरू हुआ होगा इस कॉन्सेप्ट के साथ कि जैसे हमारे पुराने पूर्वज थे
वो हमें गाइड करते थे कि अगर आप कहीं ज़िंदगी में स्टक हो या रुक गए हो तो अपने ग्रंथ को अपने हाथ में पकड़ो, हाथ जोड़ो, अपना सवाल पूछो और ग्रंथ को खोलो। तो जब हम वो ग्रंथ को खोलते थे तो हमें कहीं ना कहीं हमारे सवाल का जवाब उस पन्ने पे आ जाता था। तो आई रियली थिंक, आई डोंट नो एग्जैक्टली कि ये ऐसा ही है कि नहीं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे ही हुआ होगा कि किसी इंसान ने जिसने ये शुरू करा होगा उसने ये सोचा होगा कि अगर वो बुक में से वी कैन गेट द आंसर्स, तो व्हाई डोंट वी इफ़ वी क्रिएट a separate thing for all these question answers. So it is a beautiful and a wonderful journey to learn tarot or to do and get your tarot readings done. हम जिंदगी में रुके पड़े हैं ना, हमें समझ नहीं लग रहा आगे कहाँ जाना है, क्या करना है, परेशान हो रहे हैं। क्यों परेशान हो रहे हो ना, एक मिनट लगता है, टैरो निकालो, अपना आंसर निकालो, दे विल गाइड यू सो परफेक्टली। लोग मुझे पूछते हैं, सबसे पहले मेरे पास कोई टैरो करवाने आता है, उसका पता है क्या जवाब हो, सवाल क्या होता है, मैम ये सच होते हैं, मैम ये सही होते हैं। मैं बोलती हूँ 200% ये सही होते हैं, 200%। करने वाले पे नहीं, ये अगेन ये गलत हो जाएगा अगर हम कहें कि करने वाले पे डिपेंड होता है। करने वाला आपको सही तरह से गाइड कर पाता है कि नहीं, ये इस बात पे ज़रूर डिपेंड हो सकता है। कार्ड तो ठीक ही निकल रहे हैं, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन वो किस तरह से आपको गाइड कर रहा है, ये ज़रूर करने वाले पे निर्भर हो सकता है। लेकिन कार्ड नहीं कभी गलत निकलेंगे। अगर आपका जो सवाल है और निकालने वाला, दिखा सकते हो आप? हाँ ज़रूर, आई कैन शो यू एंड वी कैन डू समथिंग फॉर यू। अगर आपके किसी का आपको कोई सवाल है अगर कोई सवाल है तो हम कोई सवाल बोल हाँ बोल अपने बोल। फिर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਚਾਹਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ। तेरा ये सवाल ही बेटा पहले तो दिस इज़ सो रॉन्ग ना, क्योंकि मैं अपनी ही गल नूं गलत कह दांगी जे मैं तेरे सवाल दे वास्ते टैरो करांगी। सी तू डरी इस करके तेरे पैरों से दर्द हुई, कहीं पे अभी भी आपके अंदर वो डर है बेटा, उस डर को निकालो। डर है कि नहीं ये बताओ। मैम डर तो मेरे को 2-3 चीज़ों का है। एक ना मेरे को ना बार बार सपना आता है गैस लगने का। क्या लगने का? गैस से फट भी आता है। एक ये मेरे को बहुत बार सपना आता है। तो ये कहीं आपका किसी पिछले जन्म में आपने वो देखा होगा, उससे क्या सपनों से क्या डरना हुआ बेटे। और एक बार मेरे सामने कुकर लग गया था। इस बार क्या हो गया था? कुकर लग गया था। कुकर गैस कुकर फट गया था। हाँ अच्छा, उसका बताया। मुझे एक बात बता, तुझे क्या लगता है, मैं 55 साल की हूँ, ये यू मस्ट बी 26-27, ये 27 है, तुम अभी टीनेजर हो। कोई भी जो अपनी ज़िंदगी जीता है उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस नहीं होते। तुझे क्या लगता है तू अकेली है जिसने कुकर फटा देखा? तुझे मैं बताऊँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में 15 दिन का बच्चा गर्म कुकर में गिरता हुआ देखा, तो मैं डर के बैठ जाऊँ? ये कहाँ की बात है। एक्चुअली में तेरे अंदर डर है, जो भी घटना तेरे साथ बीतती है तू उसको डर बना लेती है अपना। सो सबसे पहले तो अपने डर को बाहर निकाल बेटा। डर कोई भी शेप ले लेगा तेरे लिए, आज ये शेप है, कल को और एक शेप ले लेगा, परसों एक और शेप ले लेगा, तरसों एक और। सो पहले तो अपने अंदर ये देख कि मुझे डर क्यों है, ठीक है, अपने डर से जीत। और डर क्यों होता है, हमारे यहाँ पे ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है। अभी मैं उठूंगी तो मुझे बताना, आई विल डू अ लिटिल एक्सरसाइज फॉर यू। यहाँ पे टैपिंग करते हैं, लिवर के लिए टैप 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 करते हैं, जिससे हमारा वो फियर फैक्टर दूर हो जाता है। ठीक है, वो फियर जैसे दूर होगा तो लिवर में ब्लॉकेज हो रही है, इसलिए तेरे को फियर और एंजाइटी हो रहा है। जैसे तू टैप टैप करेगा तेरी ब्लड सर्कुलेशन बेटर होगी, तेरे को अपने डर तेरे खत्म हो जाएंगे। पर मैम मैंने ना दवाई एक साल से ज़्यादा तो
बेटा क्योंकि हमारे थॉट प्रोसेस में है ना, हमें पता है कि इस चीज का इलाज तांत्रिक ही करेगा, क्योंकि ये वो है, ये बीमारी नहीं है। तेरे आसपास के लोग ये बोलते ही होंगे दवाइयां नाल नहीं फर्क पैना जी, इस चीज वास्ते कोई बाबा ही करेगा ते करेगा। तू सुन रही है ना, मैंने तुझे क्या बोला, मैं बचपन से सुनती आई कि मैं ओशो 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 ओशो, जब मुझे समझ भी नहीं थी, पर मैं सुनती रही और जैसे जैसे मैं बड़ी हुई वो मेरे अंदर उतरता गया। अब वो तेरे अंदर उतर रही है चीज़ें ना, जो तू सुन सुन के बड़ी हुई। अब तेरे मन में ये वहम था कि जब तक तांत्रिक नहीं करेगा मैं ठीक नहीं होंगी, तांत्रिक ने करा होगा तुझे लगा होगा मैं ठीक हो गई। तांत्रिक ने, जैसे मैंने बोला, मैंने उस लड़की को बोला शू शू शू, उसने भी करा होगा शू शू, हाँ वो गया, तो तूने कहा होगा हाँ जी मेरी तो टांगे दर्द ठीक हो गई। डरते नहीं है बेटा, इस वक्त भी हमारे आसपास हजारों आत्माएं हैं, सोल्स ट्रैवल करती हैं, ऊर्जा है उनमें, वो ट्रैवल करती हैं, इनसे डरने की बात नहीं होती। ब्लेस करते हैं, थैंक यू करते हैं कि आप आए हो, ट्रैवल कर रहे हो, जहाँ जिस कोख में जाना है आप वहाँ उस कोख तक पहुँचे। तांत्रिकों ने, पंडितों ने, इन्होंने ऐसे डर बना दिए हैं हमारे अंदर कि हम डर गए। नहीं ठीक है, अच्छी नहीं, लेट हर प्लीज, लेट हर टेक इट आउट, कोई बात नहीं, दैट्स वेरी हेल्दी, कोई बात नहीं मेरे बच्चे, शुक्र है कि तू बोले अपने अंदरों, तू काट देता ना, देखी तेरा डर निकल जाएगा। कोई नहीं रोल है, कोई गल नहीं, रोल है मेरा बेटा। इधर आ जा मेरे को, इधर आ मेरे को, आ जा मेरा बेटा, इधर। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਊਰਜਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ कि कुछ हैगा सी, उनको हे ऊर्जा आप आए, आपका शुक्रिया, अब आप जाओ, थैंक यू, आपने मेरे को लेसन लर्न करा दिया है ना। उन्हें तेनों लेसन सिखाना सी कि डरना नहीं, ਇੱਥੇ डर है तेरे, ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ टैप करिया कर, तो ਉਹਨੂੰ थैंक यू कह के उनको ओके बाय बाय ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ जाओ। जिस दिन तू कहेंगी ना बाय बाय टाटा जाओ, वो देखिए आप पे चल जाएगी। ये तू डरेगी तो होर कोई ना कोई रूप धारण करता रहेगा डर तेरे अंदर, है ना। डरना नहीं, हंस के खा, कह जाओ हाँ, क्या हाथ मार के कह ओके बाय बाय जाओ, क्या बाय जाओ, हाँ बोलो थैंक यू, आपने मुझे लेसन सिखाया, आपने मुझे ये शिक्षा दी, तभी आज तू यहाँ पता नहीं तेरे करके मैं आई हूँ, क्योंकि तेरे को ये बताना था, समझाना था, तूने ठीक होना था। आज वो गई, है ना, बोलो बाय। क्या वो खिड़की कहाँ है, वहाँ खिड़की से बोलो बाय बाय, जाओ, थैंक यू, है ना। चल मेरा बेटा, कमजोर नहीं पहना पुत्र कभी भी। मैं आप इमोशनल हो गया। टैरो कार्ड रीडिंग जी, कोई कार्ड के बारे में बताने लगे थे आप। हाँ, सो मैं रीडिंग्स के बारे में बता रही थी टैरो के लिए, कि टैरो कार्ड रीडिंग जो है इट इज़ अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। आप कहीं फंसे हो, कहीं रुके हो, कहीं ब्लॉक्ड हो, गाइडेंस चाहिए, सो जस्ट ज़रूरी नहीं है कि आप किसी टैरो कार्ड रीडर के पास ही जाएं, अगर जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज वो थोड़ा और एक्यूरेटली, ये नहीं कि वो एक्यूरेटली आप करेंगे तो एक्यूरेट नहीं होगा, बट दैट रीडर कैन एक्यूरेटली गाइड यू फर्दर, क्या कहाँ कैसे करना चाहिए। अदरवाइज़ आप खुद भी अपने कार्ड्स लेके, खुद भी आप इनके साथ जुड़ के, इनके साथ एक होके आप अपने लिए भी अपने सवालों के जवाब निकाल सकते हैं। हर कार्ड के ऊपर एक मीनिंग लिखा है, हर कार्ड के ऊपर एक मीनिंग है। एक मेजर आकना होता है और एक माइनर आकना होता है। ये कार्ड के बारे में सुना, डेविल, हाँ। सो अब डेविल इज नॉट बैड, देयर इज अ डेथ कार्ड, देयर इज अ डेविल कार्ड, दे आर नॉट बैड। द बेस्ट, हाँ, देयर इज अ डेथ कार्ड, देयर इज अ कार्ड नेम्ड द डेथ। अच्छा, सबसे मज़ेदार चीज़ ही मुझे टैरो ने मुझे जो सिखाई, जो ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस वो ये दिया कि यार कुछ गलत होता ही नहीं, गलत होता है इसलिए कि कुछ ठीक होना होता है ना। डेथ कार्ड निकला किसी के लिए तो आई वॉज लाइक, वो डर गया, डेथ मैम मैंने मर जाना। मैं कहा नहीं, तुमने नहीं मरना, तुम्हारी डेथ नहीं लिखी, शायद कोई एक पैटर्न या शायद एक तुम्हारी कोई राह जहाँ तुम गलत जा रहे थे, दैट इज गोइंग टू डाई एंड यू आर गोइंग टू हैव अनदर बर्थ। सो इट इज़ लाइक दैट।
डेविल का मतलब ये नहीं कि शैतान भूत ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ आ जाएगा, नहीं, शैतानी दिमाग जो तुम्हारा चल रहा है, जो तुम्हारे अंदर जो डेविल एनर्जी काम कर रही है, जो नेगेटिव एनर्जी काम कर रही है, यू नीड टू यूज इट इन अ प्रॉपर वे. दैट डिपेंड्स ऑन अगेन क्वेश्चन एंड आंसर्स कि आप क्या सवाल पूछते हो और क्या कार्ड निकलता है और उसका क्या मतलब निकलता है. एक कार्ड के 100 आंसर्स हो सकते हैं. सो इट्स सो ब्यूटिफुल एंड वंडरफुल. एक कार्ड के ऊपर नंबर है, नंबर से भी वो बताता है. 12 नंबर है ना, 12 का बना 3. लॉजिक्स यूज करो. हैंग्ड मैन, ये मेजर कार्ड है, ये मेजर कार्ड है. 13 नंबर हैंग्ड मैन. 13 नंबर मीन्स 12 नंबर मीन्स 3. 3 मीन्स लॉजिक्स. हैंगमैन मीन्स कि आप कहीं बीच में लटके पड़े हो. सो बी मोर लॉजिकल, यूज योर लॉजिक्स, यू विल कम आउट ऑफ इट, है ना. और कितना प्यारी तरह से उल्टा लटक रहा है. क्या रेड कलर की पैंट्स है और नीचे येलो है. सो आपने अपना सूरज नीचे कर लिया है, अपनी एनर्जी डाउन कर ली है ना. सूरज इज आर एनर्जी, येलो कलर इज एनर्जी. सो आपने पैसे को मुख रखा हुआ है अभी लाल रंग को, और अपने सूरज को नीचे कर लिया है, अपनी एनर्जी को उल्टा कर दो, आपकी ज़िंदगी ठीक हो जाएगी. बी मोर लॉजिकल. सो दिस वे ईच एंड एवरी कार्ड हैज़ ब्यूटिफुल मीनिंग्स. यहाँ इसमें कई बच्चों ने मेरे तो इतनी प्यारी प्यारी बुक्स लिखी हुई हैं जिसमें एक एक चीज़ का मतलब है. ये अगर लीव्स हैं तो लीव्स का क्या मतलब है, ब्रांच है तो ब्रांच का क्या मतलब है, एक एक चीज़ का मतलब है. दिस इज़ सो वंडरफुल. मेरे टैरो कार्ड्स निकल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आपको अगर इंटरेस्ट है तो आई कैन टेक आउट फॉर यू. बोलिए, व्हाट डू यू वांट टू नो, क्या जानना चाहते हो? अभी फिलहाल सक्सेस. ओके, सो व्हाट सक्सेस इज कमिंग टू यू, यू वांट टू नो दैट. सी इसमें हम बड़े अच्छे से और बड़े स्मार्टली हर टैरो कार्ड रीडर न्यूमरोलॉजी को भी यूज़ करता है. कैसे हम, जो बच्चा आता है या जो भी कोई क्वेश्चन पूछने आता है, सब तो पहले तो उसकी एनर्जी देखते हैं. दीज आर फ्यू सीक्रेट्स आई एम टेलिंग यू अबाउट द टैरोज. फिर उसके बाद हम बड़ा स्मार्टली उससे उसका डेट ऑफ बर्थ भी पूछते हैं, है ना. जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ है 6 जुलाई 1998. सो उसमें हमें सबसे पहले न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या पता लग जाता है. 6 नंबर आपका वीनस है, एंड में आपके पास शनि है. सो वीनस का मतलब यू विल हैव ऑल द थिंग्स, बट विद शनि इन योर ग्रिड दैट मीन्स आपको हर चीज़ मेहनत से मिलेगी. कुछ भी चीज़ आपको प्लेट में मिली नहीं, ऐसे नहीं आराम से नहीं मिल जाएगी. ये नहीं कि आपके पापा ने कमाया और आपको दे दिया, नहीं, आपको खुद से अपनी ज़िंदगी बनानी पड़ेगी. दैट्स हाउ ब्यूटीफुल न्यूमरोलॉजी इज. सो एक सेकेंड में ये तो मुझे पता लग गया, है ना, जैसे मैंने आपका डेट ऑफ बर्थ निकाला. अब इसके बाद नाउ आई हैव अ कनेक्शन विद यू बिकॉज आई नो यू. ओके, दिस इज हाउ टैरो वर्क्स, अंडरस्टैंड. सो नाउ आई नो यू कि he is a Cancerian, he is 6 Venus and he has a Shani. Now I'll ask Tarot. So what's the future, coming future for Akshay? So let's see. It's just a coming future, not your future. Just आगे ये साल आगे तुम्हारा काम कैसा जाए. So Akshay के लिए see Akshay, it's King of Wands. Do you want the camera to see this? Yeah. So how is that going to happen? आप कैमरे के आगे ऐसे 3 पत्ते दिखाओ. हाँ. So these are the 3 cards. The first one is King of Wands, and the second is 5 of Pentacles, and the third is Ace of Pentacles. Okay. So King of Wands is king, again a father figure. Wands, traveling. King of Wands, you really want to travel a lot, but again king, a stronger energy, a father figure is, you're not being supported with your father a lot. So eventually iske karke, not being supported from your father, you have financial issues. This 5 of Pentacles is पैसे की बहुत कमी है भैया, है ना, पैसे की बहुत कमी हो रही है. बट ओवरऑल
थर्ड कार्ड हमने सिंपली पूछा क्या था कि अक्षय का आने वाला टाइम कैसा है. सो दीज टू वर द रेफरेंसेस, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, आना क्या है, ये थर्ड कार्ड है. दिस इज द एस ऑफ पेंटिकल्स. एस इज न्यू बिगनिंग्स, न्यू हॉराइजन्स, न्यू मनी. सो अ वेरी गुड टाइम टू कम. कैश इट अप. अ गुड कार्ड फॉर यू. ठीक है. सो गुड टाइम्स टू कम. थैंक यू. वॉज आई ट्रू? ये तो बताओ कि हाँ ठीक बोला था है ये चीज. बिल्कुल. हाँ तो बोलो ना, नॉलेज तो करो कि हाँ मैम ये पंगा है. पंगा है मैम, सुधार होगा. ये लाल कपड़े में क्यों बंद है? दैट्स जस्ट अ वे टू रिस्पेक्ट द कार्ड्स, यू नो, कि ऐसे कहीं नीचे ना रखो. थोड़ा सा सी, अगर आप एनर्जी को बिलीव करते हो और इनमें अगर एनर्जी ऊर्जा है तो इनकी ऊर्जा को थोड़ी रिस्पेक्ट तो देना. सो इसलिए लाल, पीला, ऑरेंज, एनी अ फैमिली ऑफ रेड एनर्जी, रेड, येलो, ऑरेंज. कई लोग वायलेट भी रखते हैं पर्पल कलर में, बट आई फील बेटर. See, again, it's a personal feeling. I feel with the red and yellow, orange, the energies get more charged and better. So, मुझे ये लगता है. मैम लाल से याद आया, लाल किताब क्या होती है? लाल किताब हमारी एंशियंट बुक है. इट्स अ वेरी पुरानी किताब है जिसको अभी मिसगाइडेड कर रहे हैं सब. हर कोई पढ़ने की कोशिश कर रहा है. ऐसा नहीं है. बहुत वो पुराने ही कुछ लोग थे जो पढ़ पाते थे. अभी तो उन्होंने इसका मजाक बना दिया. इट इज़ नॉट, बट दैट इज़ ट्रू. देयर वॉज अ लाल किताब जिसमें कुछ चुने हुए लोगों की पूरी पुनर्जन्म तक लिखे गए थे कि ये यहाँ पैदा होगा, ये यहाँ आने वाले जन्म तक लिखे गए थे. कोई एक महर्षि थे, आई एम बैड विद द नेम्स, जिन्होंने वो लाल किताब लिखी थी, जिन्होंने कुछ सोल्स के साथ कनेक्ट करके उनके बारे में लिखा था कि ये सोल यहाँ पैदा होगी और ये फिर इसकी जर्नी होगी. सो दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ 100% ट्रू. बट अगेन बिजनेस बन गया है, लोगों ने आगे का उसका क्या कर दिया है, वो गॉड ब्लेस देम. जी. मैम इंडिया और पाकिस्तान की फिर से सिचुएशन तो नहीं ऐसी होगी जैसे पहले हुई है? इंडिया और जंग तो नहीं पाकिस्तान की जंग. चलिए टारो करते हैं इसके रिगार्डिंग. क्या करते हैं? आजकल बहुत रील्स हैं, है ना. 2025 में क्या होगा, ये हो रहा है, वॉर. डेफिनेटली 9 नंबर इज द नंबर ऑफ मंगल. मंगल मीन्स वॉर्स, एंगर, एग्रेशन हो रही हैं पूरी दुनिया में ही. चल रहा है, ये नहीं कि नहीं चल रहा, बट ये नहीं कि 2025, ये उससे पहले का भी चल रहा था. हाँ, 2025 ने उस चीज़ को और बढ़ावा दिया. और हम जो दो देश बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, हमारे यहाँ भी थोड़ी खटपट हो गई बिकॉज ऑफ दिस 2025. सो लेट्स सी कि आगे कुछ और है कि बस खत्म. See, it's 3 of cups. So everyone, 3 is again logics, है ना. तो हम दोनों देश लॉजिकली काम करेंगे. 3 of cups, celebrations. Cups is efforts. हम लॉजिकली चलते हुए एफर्ट्स डालेंगे कि ऐसा कुछ नहीं हो. और लॉजिकली यही है कि अगेन आई डोंट वांट टू से कि कोई ऊंचा कोई बड़ा, आई डोंट वांट दैट काइंड ऑफ कमिटमेंट. बट रियलिटी ये है कि पाकिस्तान डज नॉट हैज़ दैट, ही कैन नॉट अफोर्ड to fight with India. So definitely the logics will work and he will also think it कि ये नहीं लड़नी है, ऐसा कुछ नहीं होगा अब. मोदी जी की सरकार आएगी वापस से. Yeah, that's, I really wish कि आने की, मुझे पहले ही पता आनी ही है, but let's see what the comes. The next tenure for Modi ji. Oh, see. The fool. लोग पागल बन के सोचते रह जाएंगे और वो फिर से आके राज करेंगे. He is 0 number. अच्छा. गोल जहां से शुरू हुए वहीं पहुंचे. सूरज चमक रहा है, सफेद सूरज शांति का. सो वो चमकेगा उनका, मोदी जी का सूरज. लोग समझ रहे हैं नहीं आएगा. आजकल ना काफी रील्स आ रही है कि विक्की कौशल और कटरीना कैफ का डिवोर्स होगा. अच्छा, ओके.
See, I don't do such things. बट अब हम वो एक टेम्पो में बैठे हुए हैं तो आई डोंट वांट टू डिनाई यू फॉर एनीथिंग. जब अक्षय कर रहा है तो करता रहे. देख देंगे Let's see क्या कहते हैं. So what do come life gives Vicky Kaushal and Katrina Kaif. See again. Definitely there are things which are going on. It is the Chariot number 7. उनके दिमाग थोड़े से हिले हुए हैं इस वक्त. ब्रेन नहीं काम कर रहा. शरीर उनका इस वक्त वो कहते हैं ना राहु केतु बिगड़ा हुआ है उनका. एक का मुंह इधर है, एक का मुंह इधर है. बट दिस इज़ नॉट अ नेगेटिव कार्ड कि होगा ही होगा. देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि नहीं होगा. They might not end into a divorce. But right now definitely there are some conflicts going on between them, which let's take another card and see कि will that be solved or not. So this need a reference card with this. So Chariot के साथ दूसरा कार्ड, क्या वो इससे निकल जाएंगे? Oh, very good. A wonderful card. Number 22 number, judgment, which is emotions. And देखिए खुशी. So maybe next year Katrina will be conceiving and they'll be having a baby, and so they won't be having a divorce. It's a beautiful card. So eventually they won't be having a divorce. What my cards say. एक ना क्वेश्चन था वो स्टार्टिंग में मैंने पूछा था कि आजकल के एस्ट्रोलॉजर इतने वो क्यों नहीं होते, मतलब जैसे पुराने एस्ट्रोलॉजर होते हैं कि इतने मतलब एक्सपर्ट होते हैं, एक्यूरेसी होती है उनकी बात में. तो जो आजकल के एस्ट्रोलॉजर हैं इतने एक्यूरेट क्यों नहीं होते? बिकॉज नॉलेज की कमी है ना बेटा. आजकल का एस्ट्रोलॉजर पहले तो बना कैसे? उसको पढ़ाया किसने? कहाँ से पढ़ के आया? फ्री की यूट्यूब देख देख के, या वाकई सच्ची में कॉलेज गया, कोई एक्सपीरियंस है उसके पास? ये जानना बहुत ज़रूरी ना. आप किसी के पास जा रहे हो, आप एक सिंपल सी चीज़ है, आप किसी को एक दुकानदार से आप कोई चीज़ लेने जाते हो तो आप ये तो देखते हो ना कि ये दुकानदार ये जो चीज़ बेच रहा है इसका ब्रांड क्या है, क्या इसका वाकई इतनी वैल्यू है कि नहीं. लेकिन हम नहीं देख रहे, हम अंधाधुंध चल रहे हैं. हम सिर्फ ये देख रहे हैं, ओ माई गॉड शी इज़ सो गुड लुकिंग, शी इज़ ग्रेट. ओ माई गॉड शी इज़ हैविंग और ही इज़ हैविंग सो मेनी फॉलोअर्स, दैट मीन्स ही इज़ राइट. ऐसे please always judge or choose your teacher or a helper or a guidance person with your gut feeling. कि अगर आप उस इंसान के साथ कहीं पे अच्छे से कनेक्ट कर रहे हो तो उससे आगे उसके साथ बढ़े. अगर आप कनेक्ट नहीं कर रहे, अगर आप भेड़चाल कर रहे हो, मेरे साथ कितने बच्चे जुड़े हुए हैं जो सिर्फ भेड़चाल में जुड़े कि अच्छा अमृतसर में रेकी का ट्रेंड आ गया, हमने भी सीखनी. 500 बच्चा अगर जुड़ा तो कामयाब 50 ही हुए. 450 रेकी ट्यून्ड है. उनकी ज़िंदगी में भी रेकी ने छुआ है, उनको भी कुछ होश है, लेकिन जी वो वैसे ही रहे हैं. सो चूज़ करना आपके ऊपर है ना कि हम क्या चाहते हैं. हम वाकई ही बदलाव चाहते हैं कि हम सिर्फ भेड़चाल कर रहे हैं कि अच्छा इस चीज़ का ट्रेंड है तो ये हम भी कर लें, ज़रा हम भी हुआ हैं, क्या हो रहा है. तो ये हमारे ऊपर है एट द एंड.